गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पार्ट 5। पार्ट का नाम है गुड़िया का ब्याह। ब्याह आप लोग जानते होंगे, जो शादी होती है उसको ब्याह कहते हैं, ठीक है ना। शादी हो या निकाह हो वो सब ब्याह कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें गुड़िया का ब्याह होता है। जो गुड़िया होती है, आप लोग खेलते हैं गुड़िया से, उसी गुड़िया का इसमें शादी हो रही होती है उसकी। ये पाठ आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इसमें देखेंगे हम किस तरह से रस्म और रिवाज जो शादी में होता है, शादी की जो तैयारियां होती हैं, कैसे सजते हैं लोग और खाने की तैयारी होती है। दूल्हा दुल्हन किस तरह से अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं सभी लोग, और बारात आती है। इस तरह से सारी रस्में इसमें आपको पता चलेंगी और इसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम गुड़िया का ब्याह। आज सलमा की गुड़िया का ब्याह है। सलमा एक लड़की है, उसकी गुड़िया है, आज उसका ब्याह है। उसकी गुड़िया का नाम रज्जो। उसकी गुड़िया का नाम है रज्जो। पूर्वा के पास एक गुड्डा है। गुड्डा किसका है? पूर्वा का। और गुड़िया किसकी है? सलमा की। उसका नाम टिंकू है। गुड्डा जो है उसका नाम टिंकू है, गुड़िया का नाम रज्जो है। आज दोनों का ब्याह होगा। घर में ब्याह की तैयारियां चल रही हैं। सलमा की गुड़िया को लाल लहंगा पहनाया जा रहा है। उसके सिर पर जो दुपट्टा है वह भी लाल है, उसमें सितारे जड़े हुए हैं। जो गुड़िया है सलमा की रज्जो, उसको सजाया जा रहा है दुल्हन की तरह, क्योंकि उसका आज ब्याह है। उसको लाल लहंगा पहनाया गया है, सिर पे जो दुपट्टा है वह भी लाल है और उस पर सितारे जड़े हुए हैं। सलमा अपनी गुड़िया के गले में मोतियों की माला पहना रही है। लो, गुड़िया ब्याह के लिए पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गई। क्या हुआ? सलमा ने अपनी गुड़िया को पूरी तरह से शादी के लिए सजा कर तैयार कर दिया है। अब दूसरी तरफ का भी हाल जान लें। दूसरी तरफ किसका हाल होगा? टिंकू का, जो दूल्हा है उसका हाल। पूर्वा के घर में खूब हलचल, खूब चहल पहल है। पूर्वा के गुड्डे को भी नए चमकदार कपड़े पहनाए जा रहे हैं। वह सुनहरी अचकन में खूब जच रहा है। उसकी जयपुरी साफा तो देखो, जो गुड्डा है उसको बहुत ज़्यादा सजाया गया है, और उसका साफ़ा है जो ऐसे डालते हैं लड़कियों में, जिस तरह से चुन्नी होती है लड़कों में साफ़ा होता है। और उसको अचकन जो उसको जो कपड़े पहनाए गए हैं उसका नाम अचकन है, वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दूल्हे के ऊपर। दूल्हे के साफे पर सफ़ेद बालों वाली कलगी लगी है। उसे फूलों की माला पहनाई जा रही है। जो दूल्हा पूरा तरह से सजा हुआ है, उस कलगी होती है ऊपर, जो उसने मुकुट की तरह पहना हुआ है वो हो गई साफा के ऊपर कलगी। उसे फूलों की माला पहनाई जा रही है। लो, टिंकू दूल्हे की बारात में शामिल होने के लिए अखिल अहमद अब्राहम भी आ गए हैं। जो दूल्हा है उसकी बारात में शामिल होने के लिए दोस्त आ गए हैं, अखिल अहमद अब्राहम भी। लो, बारात घर से निकल पड़ी। अब बारात क्या हुआ? बारात निकल गई। थोड़ी ही देर में टिंकू दूल्हे की बारात सलमा के घर पहुंच गई। बाराती नाच रहे हैं। रज्जो गुड़िया अपनी सहेली के साथ घर से बाहर आती है। उसके हाथ में जयमाला है। दूल्हे के हाथों में भी फूलों का हार है। जो शादी में एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन माला पहनाते हैं वे दोनों के हाथों में है, टिंकू के हाथ में भी और रज्जो के हाथ में भी। गीत गाए जा रहे हैं। जो सब बाराती होते हैं वे नाच रहे हैं और गीत गा रहे हैं सही सब। रज्जो गुड़िया ने अपने दूल्हे के गले में जयमाला पहना दी। टिंकू भी अपनी दुल्हन को माला पहना रहा है। सभी बच्चे तालियां बजाकर खुशी मना रहे हैं। दूल्हा दुल्हन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। अब बारी आई विवाह की रस्मों की। गोलू पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं। दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे हैं। जो फेरे लेते हैं, बीच में हवन आग की तरह जलाया जाता है और उसके चारों ओर फेरे 7 फेरे लेने होते हैं, और पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं। उसमें गोलू पंडित ने मंत्र पढ़ा है। लो, विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। आओ अब चलें खाने की ओर। अब क्या होता है? दावत होती है। देखें खाने में क्या क्या बना है। मटर पनीर और आलू गोभी की सब्जियां बनी हैं, छोले भी हैं। ज़रा मिठाइयों की ओर तो चलें। तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन, जलेबी और मूंग की दाल का हलवा। काजू पिस्ता वाली आइसक्रीम भी है। मैं तो आइसक्रीम ही खाऊंगा।
खाने में मज़ा आ गया। दावत ख़त्म हुई, अब विदाई का समय आ गया। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर जा रहा है। अब क्या हुआ, डोली में जो रज्जो है, रज्जो गुड़िया, वो उसकी विदाई है, उसको लेकर दूल्हा चला गया। क्या, विवाह पूरा हुआ। ठीक है ना। हमने देखा कि इस पार्ट में गुड़िया और गुड्डे का विवाह होता है। ठीक है, टिंकू और रज्जो का। और सारी रस्में निभाई जाती हैं, जिस तरह से लोगों की शादी होती हैं उसी तरह से इनकी भी शादी हुई है। माला पहनाई गई, दावत भी हुई, विदाई भी हुई और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत अच्छे से इन्होंने शादी की सभी रस्मों को पूरा किया है। ठीक है ना।